वो कहते हैं पाकिस्तान क्रैश आया था नहीं आया था और हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन उन अच्छे स्टॉक खरीदे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जनवरी के पीक पे जाके खरीदे और फरवरी से जंग चढ़ ली, अभी तक उनकी रिकवरी ओके दे आर ट्राइंग लॉट इन कैश एंड दे आर ट्राइंग टू मोनेटाइज, एक मिनट लेट मी फिनिश, दे आर ट्राइंग टू मोनेटाइज Assalamu alaikum. This is Muhammad Amir Shakil. Today we have arranged this special podcast with some special requirement that came to us to our law firm, and we have invited our special guest, Mr. Yusuf Shakil. Let me introduce you. He has done his barrister degree. He has done his law degree from University of London, and with that he is MBA in finance from IBA. And he has done his computer science, his IT degree from vast universities. Mashallah, all three big universities, and he is here with us because today is very unique and special. हाल ही में एक हजरत हमारी लॉ फर्म में आए and he was really upset. लॉन्ग स्टोरी, इसको शॉर्ट करके मैं आपको बताऊं क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी कंप्लेंट्स, ही वाज रियली अग्रेसिव और उन्होंने कहा कि मुझे केस करना है, फलाने यूट्यूबर पे भी करना है जिनका कोई इन्वेस्ट वैन करके कोई चैनल है, और एक और है कोई जिनका नाम किसी वो भी इन्वेस्टमेंट की टिप्स दे रहे होते हैं लोगों को. सो ही वाज रियली अपसेट. उन्होंने कहा मैंने अपना बहुत सारा सरमाया लगा दिया और बहुत सारा सरमाया मैंने खो दिया इनके कहने पे, और आप कुछ करें, आप हमारी मदद करें. सो आई रियलाइज के ये जो आजकल नए नए यूट्यूबर्स जवान बच्चे बैठे हुए और उल्टी सीधी टिप्स दे रहे हैं स्टॉक्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों को, इस बारे में ऑडियंस को सही राह दिखाई जाए और उनको बताई जाए कि दिस इज़ वेरी कॉमन डीज डेज, कि आप कभी भी इस तरीके से किसी भी, हर बंदा जो बाहर से बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर आ रहा है या कोई छोटी सी डिग्री 2 साल की कर आ रहा है अकाउंटेंसी की, वो यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट बने बैठे हुए हैं. तो आज की हमारी पॉडकास्ट की वीडियो मेनली इसी पर्पज से रिलेटेड है, हाउ टू सेफ गार्ड द पीपल हु आर लूजिंग देयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय दीज यंग बेसिक माइंडसेट्स यूट्यूबर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद यूसुफ भाई. यूसुफ भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कंप्लेन आई हमारे पास रिसेंटली हमारे लॉ फर्म में, इस हवाले से? आमिर, मुझे मौका देने के लिए. आमिर, असल में आपको पता ही है कि पिछले साल, इस साल जनवरी में साहब आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने यही किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, उसी की भी उन्होंने सर्विसेज सब्सक्राइब की और उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया. और आपको पता है कि जनवरी फरवरी से जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो क्रैश आया था ड्यू टू द ईरान वार और व्हाटएवर, सही है, अब वो बोले ईरान वॉर की वजह से क्रैश आया था, लेकिन मैं आपको बात बताऊंगा कि सीन क्या था, कि क्रैश आया था नहीं आया था और हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन उन साहब ने जो ना अपना अच्छा खासा पैसे लगाए हुए थे, तो अब वो सारे जो ना अभी ही इज इन ड्रॉ डाउन, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो ना बिल्कुल पीक पे खरीदा है जो भी उन्होंने खरीदना था, सही है, और सारे अच्छे स्टॉक थे. ये नहीं कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सी नहीं थी, अच्छे स्टॉक खरीदे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जनवरी के पीक पे जाके खरीदे और फरवरी से जंग चढ़ ली, अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हुई है. एंड ही हैज लॉट्स ऑफ कैपिटल. और उन्होंने जब सब्सक्राइब किया था, उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे उस सब्सक्रिप्शन के लिए उस बंदे को या जो भी उनका फाइनेंशियल एडवाइजर था, तो उन्होंने इस नियत से दिए थे कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मेरे उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हो. अब भाई वो कह रहे हैं कि भाई 15 साल या 25 साल में अल्टीमेटली आपने जो भी पैसा लगाया है वो ऊपर आ ही जाएगा. तो वो सब बड़े गुस्से में थे, क्योंकि अभी तक जनवरी को गुजरे हुए जो ना, अभी देखें जुलाई चल रहा है, मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई है, फिर से गिर गई, सही है. तो साहब तो वो जनवरी में आए थे, तो उस वक्त तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, मैंने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं होता. जनवरी फरवरी में आए थे, बिफोर द वॉर स्टार्ट. नहीं, आई थिंक ही केम इन फेब अराउंड फेब आए थे हमारी फर्म में. क्रैश तो मेरे ख्याल से फेब से ही स्टार्ट हुआ हुआ है या जनवरी से स्टार्ट हुआ हुआ है. तो पॉइंट सारे ये कि अभी तक ही इज इन अ लॉस, सही है. तो अब जो जिन साहब के वो कंसल्टेंट जिसकी उन्होंने सब्सक्रिप्शन हायर की थी, सर्विसेज हायर की थी, वो कह रहे हैं कि भाई 25 साल में तो ऊपर चला जाएगा. अब वो साहब जो है अभी भी हमें कांटेक्ट करते हैं, अभी दोबारा मार्केट गिर गई है अभी चंद दिनों पहले, तो वो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो नीचे पे नीचे ही जा रही है
और वो जो जिन्होंने जिनकी सर्विसेज उन्होंने ली है वो कह रहे हैं कि भाई 15 साल में ऊपर चली जाएगी। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 15-25 साल में तो हर चीज ही ऊपर चली जाती है, सही है। अगर आप किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहे हो फाइनेंशियल, इफ यू आर बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू समबडी एंड योर एडवाइस इज दिस कि 20 सालों में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी एंड यू आर चार्जिंग 20,000 रुपीज पर मंथ और 1 मिलियन रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सही है। इनका एक पैकेज 1 मिलियन रुपीज का भी है। आपने 10 लाख रुपए ले लिए और ये बनाने के लिए कि स्टॉक मार्केट 15 साल में ऊपर जाएगी, तो भाई ये कौन सी एडवाइस है? ये तो जो ना आप हर एक को मालूम है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो 15 साल में ऊपर ही जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दे? इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। आपको जो ना यहाँ पे जो ना रही बात ये इसकी कि मैं ये बात किस जुमरे में बोल रहा हूँ, या मैं तो वकील हूँ, मैं इस बात में किस जुमरे में बोल रहा हूँ? भाई मैं वकील भी हूँ और मैं आई एम MBA फाइनेंस, और MBA फाइनेंस आई एम फ्रॉम अ बेटर यूनिवर्सिटी देन दैट गाय, सो आई एम MBA फाइनेंस फ्रॉम IBA। और वो जो बंदा एडवाइस कर रहा है वो बेसिकली जस्ट सेलिंग फंडामेंटल एनालिसिस। वो जो ना स्टॉक मार्केट के इनकम रिपोर्ट, बैलेंस शीट वगैरह जो कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उसके पास कोई एज नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी एज। और वो हमेशा, आप उसकी कोई भी वीडियो उठा के देखें, वो बोलता है खरीद लो खरीद लो। आप उसकी कोई भी वीडियो उठा के देखें, वो बोलेगा हाँ खरीद लो, कभी वो मना नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ आप लोगों का, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो ना, जैसे मेरे दोस्त आते हैं या मेरे वालिद साहब आते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ नहीं भाई रुक जाओ, अभी नहीं बाई करो, अक्टूबर में बाई करो या एक पर्टिकुलर टाइम पे बाई करो। वो भाई कभी भी मना नहीं करते, वो कहते हैं हाँ बस खरीद लो। ये उनकी फाइनेंशियल एडवाइस है। तो अब ये एक वन ऑफ केस है, और ये वन ऑफ केस हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साहब he lost a lot of money and he is now stuck and he wants to file a case and he wanted to file a case। हमने जनवरी में रोका था, मैंने उन्हें दिलासा दिया था, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी, मार्च 31 से रिकवरी होगी, और आपने देखा भी हुई है रिकवरी। अच्छा, मैं पर्टिकुलरली यूसुफ भाई आपने बहुत अच्छा ये सारी बात बताई, हमें और क्लैरिटी दी। थोड़ा सा मैंने भी इन साहब के बारे में रिसर्च करी है एंड आई गॉट टू नो एंड आई वाज शॉक्ड टू हियर कि वो अपनी किसी भी वीडियो के शुरू में वो पीछे से कोई बंदा है जो बड़ी बेतुकी तरीके से बोलता है ही इज अ वॉरेन बुफे ऑफ पाकिस्तान। So this is like, I am a good student of psychology. I got like 100 out of 98 marks when I was doing my psychology in my bachelor's. There was a course. So I know that goes directly into the subconscious mind of a consumer, of a viewer simply. So maybe it's like an indirect approach to capture a crowd, like कि Warren Buffett. I want to know about your perception about this. मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं चूंकि देखिए मैं आई एम अ लॉयर, आई ऑल्सो डील विद स्टॉक्स, सही है। मैं खुद इन्वेस्टमेंट वगैरह करता रहता हूँ, सही है, और मैं इन सब लोगों से अच्छा ही करता हूँ, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो बंदा अच्छा इन्वेस्टर होता है ना, वो बेचता नहीं है। उसे पता है कि भाई मैं अगर किसी को अपना एज बताऊंगा तो वो तो मेरा एज डाइल्यूट हो जाएगा, मैं किसी को क्यों बताऊं, सही है। ये तो कभी आपने सुना जिम सैमर्स ने अपनी एल्गोरिथम रिवील कर दी, कभी आपने सुना कि वॉरेन बफे ने अपना एज बता दिया। भाई ये जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं, ये दे कीप टू देमसेल्व्स। इफ समबडी इज सेलिंग यू something, then it means that they do not know a fundamental. Basically Warren Buffett क्या है, he is a fundamental analysis, and over the period he has been investing in stocks for I think maybe 80 years now, 80 सालों से वो कर रहा है। तो इन लोगों ने बेसिकली उसे पोस्टर चाइल्ड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस है, जो कि ट्रू है। आई एम नॉट डाउटिंग वॉरेन बफेट, बट आई एम क्रिटिसाइजिंग, आई एम अ बिग क्रिटिक ऑफ दीज गाइज, जो कि दे आर ट्राइंग टू इन कैश and they are trying to monetize. Let me finish. They are trying to monetize Warren Buffett in Pakistan. वो फंडामेंटल एनालिसिस को जो ना बेसिकली इन कैश करा रहे। अब फंडामेंटल एनालिसिस को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वेरी बोरिंग। तो बेसिकली वो कहते हैं वॉरेन बफेट पाकिस्तान, वॉरेन बफेट सबने, अगर आप नंबर 1 इन्वेस्टिंग, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो, उन्होंने सिर्फ 2022 से जो ना स्टार्ट किया सारा। अब 2022 से स्टार्ट किया, 2026 में खत्म नहीं हुआ। 3 सालों के अंदर आप बोल रहे हो यू आर वॉरेन बफेट और सेल्फ प्रोक्लेम, सही। नोबडी हैज सीन योर ऑडिटेड स्टेटमेंट।
सही, और जो आपने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है वो हाइपोथेटिकल है, दे आर नॉट योर पर्सनल ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, आपकी कंपनी की आपके हेज फंड की ऑडिटेड स्टेटमेंट नहीं है, वो आपने हाइपोथेटिकल डाली हुई है, वो तो एक अलग हिलेरियस चीज है। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे वॉरेन बफेट को मोनेटाइज किया जा रहा है, और जो ना ये बोले, और मैं एमबीए फाइनेंस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स वेरी, यू डू नॉट हैव एनी एज व्हेन यू, फंडामेंटल एनालिसिस ओनली गुड टू फाइंड आउट गुड कंपनीज, सही है, आपको पता लग जाएगा हाँ ये सिस्टम अच्छी कंपनी है, आपको पता लग जाएगा निशात मिल अच्छी कंपनी है, आपको पता लग जाएगा कि फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइजर अच्छी कंपनी है, मैपल लीव अच्छी कंपनी है, मिजान बैंक अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि कब बाय करनी है, और यहीं पे ये लोग मारे जाते हैं, यहीं पे ये लोग मारे जाते हैं, और इनका फिर सेविंग ग्रेस क्या है कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग रन, 25 सालों की टोपी लगा देते हैं, ये कहते हैं कि 25 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं कि यानी मार्केट टाइमिंग क्या होती है, किस वक्त यानी मार्केट साइकिल्स क्या होती है, आपको बाय कब करना होता है, सेल कब करना होता है, वो कहते हैं बस ये मिजान बैंक खरीद लो ऊपर ही जाएगा, ये क्या नाम है सिस्टम लिमिटेड है ऊपर ही जाएगी, ये इंटरलूप है ऊपर ही जाएगा, ये भाई ये बात तो हर एक को पता है कि इंटरलूप ऊपर ही जाएगा, आफ्टर 25 इयर्स में तो हर चीज ही ऊपर चली जाएगी, अगर इंटरलूप 25 साल पहले, तो क्वेश्चन मार्क ये है कि 25 साल में एआई वगैरह का दौर आ गया है, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी हो, सही है, बहुत सी कंपनियां जो ना रिडंडेंट भी हो सकती है, तो ये इट इज अ बिग रिस्क, यू डोंट नो फॉर एग्जांपल सिस्टम लिमिटेड अभी चल रहा है, एआई बाद में इसको रिप्लेस कर दे, आपने 25 साल के लिए सिस्टम लिमिटेड टॉप पे खरीदा है, सही, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा ये लोग एक और ट्रिक भी करते हैं, ये लोग जो ना डेटा को चेरी पिक करते हैं, चेरी पिक करना बेसिकली ये होता है कि आप जो ना दिखाते हो कि देखो अगर मैं जो ना आज से 10 साल पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज से 10 साल पहले निशात मिल खरीद लेता, तो वो खरीदता मैं 100 फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदता 75 पे, सही है, अभी जाके देखो निशात मिल जो ना 160 का हो गया है, 100 रुपए बढ़ गया है, यानी मेरा 100% ज्यादा गेन हुआ 10 साल में। उसी निशात मिल के आप चार्ट पे जाएं, 2017 9 साल पहले निशात मिल था 126 पे, सही है, निशात मिल ऑन मई ऑफ 2017 आई थिंक वो 126 पे था, और अभी निशात मिल कुछ दिनों पहले था 135 पे था, तो आपने अगर 2017 में 126 पे खरीदा होता तो अभी तक आपने 10 रुपए बनाए होते 10 सालों में, 1 रुपया 1 साल का, सही है, ऐसे ही है, क्यों भाई, क्योंकि अब जो ना हम डेटा चेरी पिक नहीं कर रहे, हमने आपको पहले आपने बॉटम दिखाया कि मैंने जो ना 50 रुपए में निशात मिल खरीदा और मैंने 160 में बेचा, ओ मैं वॉरेन बफेट बन गया, भाई आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 10 सालों से निशात मिल साइडवेज में चल रहा है 126 है, अभी तक 135, सही है, मतलब वही 10 साल पहले वाला जो उनका स्टॉक था वो अभी राइट नाउ वही शो कर रहा है, आपको वही उतनी कैपिटल, यू आर नॉट गिविंग दिस एजुकेशन टू योर व्यूअर्स, दिस नो, यू आर जस्ट सेइंग खरीद लो, सही, आप जो ना उन्हें मार्केट टाइमिंग व्हेन टू बाय इज यू आर नॉट टेलिंग देम, यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू देम। यूसुफ भाई, यू आर एग्जैक्टली राइट अपॉन इट, मैंने इनकी एक वीडियो देखी और मुझे मल्टीपल वीडियोस में ये चीज नजर आई, एक वीडियो में तो बहुत ज्यादा ही नजर आई, आई एम नॉट नेमिंग दैट वीडियो, बट इनकी हर वीडियो में होता है कि ये बुल मार्केट बायस है, जब भी मार्केट PSX के ऊपर जाती है इनमें मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड दे सेल टू देयर व्यूअर्स के कम एंड बाय, दे डोंट गिव देम द रियलिटी चेक कि ये जब मार्केट गिर भी सकती है, जरूरी नहीं है कि बुल रन पे आप वो वीडियो बना रहे हो, एग्जैक्टली वही पॉइंट जो आपने अभी बताया, इसके लिए देयर इज फेमस कोट ऑन दिस थिंग फिनोमेना जो आप बोल रहे हो कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस इन बुल रन, जब बुल रन होती है ना हर कोई जीनियस होता है, आप कभी भी बाय कर लो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर ही चली जाती है, और कहते हो वाओ इट इज सो इजी, सही है, मैं पहले क्यों नहीं करता था, मैं क्या बेवकूफ था, कारखाना लगा रहा था, मैं क्या बेवकूफ था, दुकान खोल के बैठा था, मैं क्या बेवकूफ था, गाड़ी को शोरूम चला रहा था, कस्टमर से डील करो, पुलिस वालों से डील करो, CBC से डील करो, FBR से डील करो, ये तो अच्छा है, स्टॉक मार्केट खरीदो, जो भी कैपिटल गेन टैक्स है वो दो, डिविडेंड भी एंजॉय करो, ये तो एवरीबडी सीम्स टू बी जीनियस इन बुल रन, लेकिन उस वक्त क्या होता है जब जो ना स्टॉक मार्केट का बुल रन एंड हो जाता है, सही है, जिस तरह इमरान खान के दौर में हुआ, जैसे स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली हमारी गिरती रही, हमने वो हाल भी देखा कि हमारी लोवेस्ट बॉटम पे गई हमारी, 26,000 अराउंड 26,000 के 100 किया था, अभी जब 2022 से इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, अभी मैंने इन्हीं साहब की रिसेंट वीडियो देखी थी, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की वीडियो आई थी, उसमें इन्होंने एक, क्योंकि मार्केट क्रैश हो रही थी ना, तो इन्होंने बड़ी अर्जेंटली, हाँ क्योंकि
देखिए मैं तो लॉयर हूँ, मैं तो जो इंटेंट होता है ना, क्राइम का जो इंटेंट होता है मैं समझ जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसी मार्केट क्रैश हो रही थी ना, बड़ी अर्जेंटली बनाई, वैसे बड़ी अच्छी ये बनाते हैं एडिटेड वीडियो, वो बड़ी इन्होंने हेपेसेट बनाई थी, क्योंकि अभी फिर दोबारा से जंग स्टार्ट हुई है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने डिप मारा बड़ा जबरदस्त। सही है, तो भाई ने वीडियो ये बनाई कि बेसिकली पहले दिलासा दे दे रहा है कि नहीं अगले 25 सालों में तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगी। भाई तो अगले 25 सालों में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो भाई हम आपके पास क्यों आए? सही है, मतलब यू आर द फाइनेंशियल, वही बात है। फिर उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त से खुद ही, मुझे लगता है खुद ही इन्होंने सेल्फ मेड स्टोरी बनाई है कि मेरे पास जो ना 51 ईयर ओल्ड कोई भाई हैं, लेट्स अज्यूम, उन्होंने, आप जाके उनकी रिसेंट वीडियो देखेंगे तो उसमें नजर भी आएगा कि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन बोला, किसी ने लाइव क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि मेरा एक क्वेश्चन आया है, एक साहब है, लेट्स अज्यूम, मुझे नाम याद नहीं है, उनका नाम है अब्दुल शकूर भाई ने सवाल किया है कि मैं 51 ईयर्स का हूँ और मेरे पास सिर्फ 60 लाख रुपए, सही है, तो अब बताएं मैं 9 साल में मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो क्या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हासिल कर सकता हूँ जो आप टीच कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी टीच कर रहे हैं? तो ये बोलते हैं जी हाँ आप बिल्कुल फाइनेंशियल लिटरेसी टीच कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने फिल्मी अंदाज से, जैसा पुराने जमाने के बिना का गीत माला नहीं आता था, बिल्कुल बिना का गीत माला की तरह उन्होंने, जी हाँ आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अपने अंदर कंपाउंडिंग बेदार करनी पड़ेगी, और अगर आपने अपने अंदर कंपाउंडिंग बेदार करनी है तो मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, मेरी सर्विसेज अवेलेबल है, आप जाके मेरी वेबसाइट पे देखो। पहले अपना उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्या बोला 50, अब मैं आपको समरी बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू द होल मैच। हर वीडियो के बीच में ही हैज ट्राइड टू सेल हिज ओन कोर्स। एक मिनट रुकिए, अच्छा, selling पहले ये देखें और ये सब्सक्राइब करें, जिसमें मेरा कोर्स है बाकायदा, उसमें बताया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, हर किसी को बेचने का हक है, लेकिन जो ना हर किसी को बेचो, लेकिन एथिकली आप बेचो, आप बेवकूफ तो ना बनाओ ना, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ ये बनाया कि इन्होंने मैथ्स जो बताई, मैं आपको समरी बता रहा हूँ मैथ्स की, इट वाज सो मलिशियस, मेरा उसी का गुस्सा आ गया था। मैं ऐसे कोई वीडियो बनाने के हक में नहीं हूँ किसी के रिवर्डल में, लेकिन उन्होंने बेसिकली मैथ्स ये बताई कि अगर आपके पास 60 लाख रुपए है तो अब रिटायर आप जो अभी आप 51 के हैं, रिटायर आप 60 ईयर्स में होंगे, तो आपके 9 साल है, तो उन्होंने बेसिकली ये रखा कि अगले 9 साल स्टॉक मार्केट 20% इंक्रीज रेगुलरली होगी, यानी उन्होंने 20% पे स्टॉक मार्केट को कंपाउंड उन्होंने 60 लाख को पता नहीं 2 करोड़ 25 लाख या 25 करोड़ रुपए बना दिया। अनरियलिस्टिक। हाउ द हेल डू यू नो अगले 9 साल 20% कंपाउंड करती रहेगी? सही है। अब अगेन इसका जवाब वो देंगे, चेरी पिक डेटा देंगे आपको कि देखो पिछले इतने सालों की एवरेज देखो 20 साल बढ़ी थी। भाई पिछले 20 सालों में बढ़ी थी, इट्स नॉट अ गारंटी अगले 9 साल ही बढ़ेगी, और अगर पिछले 20 सालों में बढ़ी है ना 20%, आई कैन बेट ऑन इट अगले 9 साल नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट it skyrocket, it's need equally यानी correction time also, so you will see it। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने 60 लाख को पता नहीं 25 करोड़ रुपए बना दिए सिंपल मैथ्स में। ये मुझे फिगर से याद नहीं है, आप जाके देखोगे you will laugh at it कि उन्होंने 9 साल लगातार 20% कंपाउंडिंग करते हैं। वो ओ लेवल्स के इकोनॉमिक्स के और अकाउंटिंग के बच्चे भी होते हैं ना, लिटरली मैंने अपनी लाइफ में बहुत इस तरीके के बच्चों के साथ टाइम गुजारा। दे आर स्मार्ट एंड दे ऑल्सो सेज के इट्स अनरियलिस्टिक डेटा, कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो हमारी मासूम आवाम को वो चीज बेचे जा रहे हैं। जी हाँ, अपने कोर्स के नाम पे बेचे जा रहे हैं। हाँ, आप और बस वॉरेन बुफे का नाम यूज करके नंबर 1 अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम। अच्छा खैर, लेट मी आपकी मौजूदगी का, आपके टाइम का फायदा उठाते हुए यूसुफ भाई ये पॉडकास्ट अरेंज कर रहे हैं। एक सवाल जो मैं ड्यूरिंग द व्यूइंग एज अ व्यूअर मैंने देखा कि अभी इन्होंने एक एनालिसिस करी है, नजम साहब ने जो अपना चैनल चला रहे हैं और यूथ को बेदार कर रहे हैं, उन्होंने एक वो पाकिस्तानी में फाइनेंशियल लिटरेसी लाना चाहते हैं, जो उनका एजेंडा है। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू सेल हिज ओन कोर्स। वही जो हमारे पास विक्टिम भी आए उन्होंने भी हाईलाइट किया, फिर मैंने भी उनकी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने एक बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, मैं खुद भी उसका यूजर हूँ, फैसल बैंक उन्होंने कहा ही इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट मीजान बैंक, और हम सब अवेयर हैं कि फैसल बैंक बहुत जल्दी से अपना ये कंज्यूमर्स को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ लाना चाह रहा है। दैट्स गुड। तो फैसल बैंक इस्लामिक बैंक थी। इस्लामिक बैंक शुरू में तो ये नॉन इस्लामिक था, लेकिन अब इन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत सी ब्रांचेस भी खोली। नो डाउट ही इज प्रोग्रेसिंग। फैसल बैंक की जो
जो भी इनकी एडमिन है, दे आर ट्राइंग टू प्रोग्रेस इट वेरी हाईली टुवर्ड्स मल्टीपल ब्रांचेस, टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग एंड करंट अकाउंट्स थिंग्स. सो इन्होंने बहुत ज्यादा उसको कहा, आई वांट टू टेक योर इंस्टांस ऑन इट कि व्हाट डू यू थिंक देखिए इसका सिंपल ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन फैसल इस बैंक. पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल है फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक. ऐसे सही ही है. जी. इसका जवाब मेरा ये है कि आई डोंट गिव अ शिट इफ फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक. अच्छा. आई डोंट गिव अ शिट. सही है, क्योंकि अगर आप जाके देखो जब से इन्होंने वीडियो बनाई है फैसल बैंक नीचे ही गिर रहा है. सही है, इन्होंने बिल्कुल टॉप पे जाके वीडियो बनाई है. और देखिए आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. सही है, आई एम जस्ट MBA फाइनेंस. सही है, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि आई डोंट गिव अ शिट कि फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक. मुझे तो ये बताओ कि मैं कब खरीदूं और उसके बाद से ऊपर जाए, नीचे ना जाए. ऐसा ना हो कि मैं खरीदूं फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक करके और उसके बाद फैसल बैंक नीचे ही जाए. और अभी मैं आपको जो ना, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर. सही है, आई एम लॉयर. सही है, लेकिन मैं आपको जो मैं अपना चार्ट शेयर करूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. आप देख लें कि फैसल बैंक और जो भी जो ना बैंकिंग सेक्टर की मैंने अपनी पर्सनल एक इंडेक्स बनाई है, इट इज नॉट गोइंग टू गो अप. द फैसल बैंक इज नॉट गोइंग टू गो अप अंटिल नेक्स्ट ईयर. सही है, ये फैसल बैंक विल कंटिन्यूसली गो डाउन एंड साइडवेज टिल अक्टूबर. अक्टूबर से लेके दिसंबर तक थोड़ा सा ये ऊपर एक जो ना लाइफ आएगी जिसपे आप सब लोग फिर से बाय कर लोगे. उसके बाद ये दिसंबर से फिर ही गिरेगा. मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक दोबारा गिरेगा. मैं चार्ट यहाँ पे शेयर कर दूंगा. बट it is not financial advice. सही है, it is just a humble analyst of a guy, your friend Yusuf Shakil, who is just sharing his own analysis for educational purposes. I am not giving you advice to buy or sell Faisal Bank. I am just sharing you कि भाई अगर आपने फैसल बैंक खरीदना भी है तो you have to buy it at the right time. ये नहीं कि फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक करके आपने जो ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के ऊपर बोल दिया और आपने जो ना बच्चों को जो ना क्या अभी क्या जुलाई चल रहा है, जुलाई में आपने बाय करा दिया. That guy who approached us with this complaint, he actually lost a huge amount of his capital by on this video. अभी तक रिकवर नहीं किया. अभी तक वो रिकवर नहीं किया है. एंड रियली सैड कि जिस तरीके से ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं, दैट्स रियली सैड. और उसके साथ उन्होंने एक मेपल लीफ सीमेंट कंपनी है जिसने कुछ शेयर्स बाय किए हैं जो अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ लेके जा रही है. दैट्स गुड, बट वुड दैट बी द एग्जैक्ट टाइमलाइन टू परचेज दैट पर्टिकुलर वो स्टॉक? हम देखेंगे ना. देखें, खाली जो ना स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस नहीं एक फैक्टर होता. उसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग इट इज आल्सो अ फैक्टर. सही है, अनलेस अनटिल आपको इफ यू आर विलिंग टू बिकम फूल. सही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक फिनोमेना होता है कि यू नीड अ ग्रेटर फूल. यू नीड, आपको अपने से ज्यादा बेवकूफ बनना चाहिए स्टॉक मार्केट जिसको आप अपना शेयर बेचो. इट इज अ फिनोमेना, वेल नोन फिनोमेना. तो इन्होंने जो वीडियो बनाई उसके बाद से फैसल बैंक नीचे ही आ रहा है. और मेरा हम्बल एनालिसिस जो कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, वो ये है कि फैसल बैंक गिरता रहेगा अगले साल फरवरी मार्च तक. सही है, अक्टूबर में थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन इवन देन यू शुड नॉट buy it, or even if you're buying it, you just trade it for 1 or 2 months. तो अक्टूबर में खरीदा, दिसंबर में निकल गए. यानी आपको छोटी छोटी यानी 2-3 महीने एक क्वार्टर की मूव्स लेनी होती है. आपने ये थोड़ी करना होता है कि आपने फैसल बैंक को जुलाई 2026 में खरीदा और आप फैसल बैंक को जो ना 2040 तक होल्ड करोगे. क्यों? क्योंकि नजम साहब ने वीडियो बना दी थी कि फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक. सही है, इस तरह आप नहीं करेंगे. जो मेरा एनालिसिस है वो कह रहा है आप 2026 में बाय करो, वो भी केयरफुली. आप जो ना फरवरी मार्च में जो भी टाइम आप चार्ट में देख सकते हो, आप उसमें बाय करो, फिर आप अगले 6 महीने में निकल जाओ. क्योंकि भाई जो स्टॉक मार्केट होती है, मार्केट की रिदम होती है. और ये सारे स्टॉक जो ना भेड़ चाल पे चलते हैं. यानी जो सारे बैंक है ना वो एक साथ मूव होते हैं. इवन द वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक्स दे स्टार्ट राइजिंग. अगर पूरी बैंकिंग सेक्टर की इंडेक्स बढ़ी होगी ना तो ये खराब बैंक भी बढ़ जाएंगे. तो आप ये देखोगे कि आप देख लेना. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो ना आई एम गिविंग यू एनी प्रूफ. लेट्स वेट एंड वॉच. फैसल बैंक मे बी फैसल बैंक इज नेक्स्ट मिजान बैंक. हु केयर्स? हम देख लेते हैं मार्च या फरवरी मार्च तक देख लेते हैं एज पर द चार्ट कि फैसल बैंक अगर फरवरी तक नीचे आता है तो इसका मतलब है हमारा एनालिसिस सही है.
तो हम बाय करके देख लेंगे। हम अगर देखो अगर नीचे वाला एनालिसिस सही है तो अगला एनालिसिस अगली वेव भी सही होगी, अगर ये वाली चीज सही है तो ये भी सही होगी। भाई इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। ये थोड़ी अकल है कि भाई आपने जुलाई 2026 में बोला कि फैसल बैंक इज नेक्स्ट रिजर्व बैंक, आपने खरीद लिया, अब 2050 तक आप होल्ड करो फैसल बैंक इज नेक्स्ट रिजर्व बैंक। आपने, मैं आपको ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग नहीं है, अगेन दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट। आप जो ना 6-6 महीने की साइकिल, आप क्वार्टरली साइकिल्स पे आप बाय कर रहे हो। मैं भाई अगला सवाल मेरा मैं आपसे ये जो ना शॉर्ट, आजकल तो वैसे भी जो ना हम जो इंसान माशाल्लाह से आप यूसुफ भाई, आपने इतना, आपकी डीप एनालिसिस है, आप माशाल्लाह से इतने अच्छे खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप अपने स्टॉक्स से, पाकिस्तान स्टॉक और इंटरनेशनली भी यूएस स्टॉक्स और डिफरेंट कमोडिटीज पे आप बाय एंड सेल करते हैं, दैट्स रियली गुड। लेकिन यूसुफ भाई, आई वांट टू नो कि कौन सा ऐसा टाइम है साइकिल का, जैसे ये फॉर मी, जैसे कंसिडर मी एज एन इन्वेस्टर, मैं आपके पास या किसी के पास जा रहा हूँ या खुद से बैठ के भी कोई स्टॉक बाय करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मीजान बैंक खरीदना चाह रहा हूँ या फैसल बैंक खरीदना चाह रहा हूँ या कोई भी स्टॉक, तो देयर इज पर्टिकुलरली अ साइकिल फॉर द रेलेवेंट स्टॉक। थोड़ा सा इस बारे में मुझे और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगाह करें। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू तो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा कि आपको कब खरीदना है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बोल देगा मीजान बैंक खरीद लो, सही है, और आपको टॉप पे बाय करा देगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% लोग जो ना पैसा लूज करते हैं, और वो क्यों लूज करते हैं, बिल्कुल एंड में जाके खरीदते हैं। सही। तो मे बी अभी बुल रन चल रही है, परहैप्स बुल रन अभी चल रही है, लेकिन आपने बुल रन के बिल्कुल, यानी जो बुल रन का एक जो लोकल टॉप आया है, आपने उस पर बाय किया है। अभी मेरे हिसाब से जो बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, वो पूरे 6 महीने के लिए करेक्ट करेंगे। सही, आप देखोगे अक्टूबर तक ये नीचे आएंगे तमाम बैंक्स, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक थोड़े से ऊपर जाएंगे, फिर वापस जनवरी फरवरी तक नीचे आएंगे, करेक्शन। हाँ, तो मेरे ख्याल है ये फरवरी का जो टाइम होगा, मार्च का जो टाइम होगा, that would be the right time to that should be the time to buy any bank. So we will see. So and it is again for the educational purposes. I am not giving any investment. There is no financial advice including in it. This is just this podcast. Basically, we have arranged with his time, a special time, and this is just like a discussion for educational purposes, not a financial. एक और बात मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो है, भाई वॉरेन बुफे को बेचते हैं, भाई जो ना बेंजामिन ग्राहम को बेचते हैं। बेंजामिन ग्राहम जो ना वॉरेन बुफे का भी उस्ताद था, टीचर था। He was his teacher. हाँ, और उसका मैंने भी उसकी किताब पढ़ी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसने ही इज अ 19th सेंचुरी गाय, 19वीं सदी का बंदा है वो, 1800 समथिंग में पैदा हुआ था वो, सही है। वॉरेन बुफे हिमसेल्फ इज 100 years old। 100 years। उसका जो टीचर है वो कितना पुराना है। अब बेसिकली आप जो ना 21वीं सदी के में एआई के दौर में आके बेसिकली यू आर टीचिंग, सेलिंग 19th सेंचुरी विजडम, क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है। और आप क्या बोलते हो, ओ आई वांट टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी इन पाकिस्तान, नॉनसेंस, यू जस्ट सेलिंग योर कोर्स, सही है। आप लोगों को जो ना 20-20 हजार रुपए की सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, सही है। और मैं तो ये बोलूंगा कि भाई अगर आप जो ना आप फाइनेंशियल लिटरेसी चाह रहे हो ना, मैं आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी देता हूँ। अज्यूमिंग कि आप 20,000 रुपए उसको महीना दे रहे हैं और 20 साल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि भाई हर स्टॉक की इन्वेस्टमेंट 20 साल की होती है। That's a really good example. I liked it. तो आपने उसको जो ना कितने दे दिए हर साल के? 2,40,000। 2,40,000। सही है। इसी तरह आप लगाएं 10 साल का हिसाब कि आपने कितने दे दिए, सही है, 24 लाख रुपए दे दिए। फिर आपने 20 साल में कितने दे दिए? 48 लाख रुपए दे दिए। अब 48 लाख रुपीज में आप जो ना 13% इंटरेस्ट रेट के साथ जब उसकी एनपीवी निकालोगे ना, तो बनती है 2.2 करोड़ रुपीज। बेसिकली आप उसे जो ना 2.2 करोड़ रुपीज दे रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ 20 years जस्ट टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन कि 20 सालों में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। दिस इज द बॉटम लाइन। और हमें अपने पॉडकास्ट भी अब इसी में एंड करनी चाहिए कि ये चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है मार्केट में, कि यू आर गिविंग अवे 2 करोड़ रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years जस्ट टू गेट दिस विजडम कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी 20 सालों में। और फंडामेंटल एनालिसिस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड टू फाइंड इन फाइंडिंग गुड स्टॉक्स, बट इट इज वेरी बैड एट टेलिंग यू व्हेन टू बाय दैट स्टॉक। वो आपको हमेशा बाय पे ही होंगे, और ये सब लोग बाय पे ही होते हैं। ये जो बंदा है ये हमेशा जब भी आप इसी बात जाओगे ना, कहेगा बाय, कभी ये सेल नहीं। अभी भी स्टॉक मार्केट गिर रही है ना,
ये बोलेगा बाय। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने इनकी कोई भी वीडियो, यूसुफ भाई, मैंने सारे इनकी जितनी भी चैनल्स पे वीडियोस थी सब देखी ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं थी जिसमें इन्होंने किसी को बोला हो कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू परचेज। और मार्केट की बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस यही कहती है कि ऑलवेज buy when there is a right time to purchase. Everybody should know that. So basically this is the big flaw on his videos. बिल्कुल इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट आज का ख़त्म करते हैं। यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाने से पहले, एंड करने से पहले एक छोटा सा आपसे एक और इनपुट लेना चाहूँगा। एक आंटी की मेरे पास शिकायत आई इनकी वीडियो देख के कि ही इज अगेंस्ट दैट कमेटी सिस्टम जो हमारी आंटियाँ डालती हैं, कि जो भी हाउस होल्ड आंटियां डालती हैं, ये कहते हैं कि सब बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करनी चाहिए और पैसे का ज़ाया है और वही पैसा रोल होके वट एवर हिज थॉट्स ऑन इट। और इसके अलावा रियल इस्टेट मार्केट को भी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। थोड़ा सा इस बारे में हमें अवेयर करें कि वाकई ये चीज़ बेवकूफ़ाना हरकतें हैं जो हमारे घरेलू आंटियां कुछ पैसा जोड़ के कोई गाड़ी खरीदती है, कोई कमेटी डाल के कुछ छोटा सा प्रॉपर्टी खरीदती हैं, कुछ भी वट एवर देयर नीड, क्या ये वाकई इनके हिसाब से स्टॉक मार्केट हरकत है? नहीं, देखिए, स्टॉक मार्केट इज एन एसेट क्लास। ऐसे ही है। गोल्ड इज एन एसेट क्लास, ऐसे ही क्रूड ऑयल इज एन एसेट क्लास। सही है, ये सब कमोडिटीज के अंदर आ गई। सही है। इसी तरह रियल एस्टेट इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। जस्ट ट्रीट इट जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। यानी इसकी भी एक साइकिल होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है फिर कम होती है, स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाती है कम होती है, क्रैश करती है। आप देखते होंगे अभी बहरिया मार्केट, बहरिया कितनी ऊपर चली गई थी। हाँ, जिन लोगों ने टॉप पे बाई किया वो फंस गए। हाँ, इस तरह अभी स्टॉक मार्केट में फंसे जनवरी में, और फिर ये क्रैश कर रही है। अब जो क्रैश हो गई वो सब बर्बाद हो गए। अब ये होप कर रहे हैं ऊपर जाए, अल्टीमेटली शायद ऊपर भी चली जाए। मुझे रियल एस्टेट मार्केट का एनालिस्ट कोई एनालिसिस मैंने नहीं किया हुआ, मुझे अगर इसके बाद डेटा होगा मैं डेटा देख के जो ना देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट साइकिल्स, रिदम्स होती हैं, ये उसको फॉलो करती है। गोल्ड सिल्वर, अब जैसे जंग हो रही थी तो हर कोई बोले थे गोल्ड खरीद लो, गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता गोल्ड नीचे आए। 5,000 तो नीचे नहीं आ सकता। गोल्ड इज करंटली ट्रेडिंग बिलो 4,000। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, दे आर माय IBA बैचमेट्स, जिन्होंने बोला था 5,000 से तो नीचे आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। सही है, अभी 4,000 के नीचे चल रहा है। सही है, 4,000 USD से नीचे चल रहा है जी। तो आप जो ना पाकिस्तान में मुसलसल गोल्ड, और ये बेसिकली कमेटी के खिलाफ इसलिए क्योंकि they are very, is he trying to hunt those aunties as well? वो कह रहे हैं कि वो 20,000 रुपए उनसे भी निकलवा लें। असल में 20,000 नहीं निकलवा रहे, उन आंटी से 2 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं 20 साल। According to his own formula, जो इन पे अप्लाई हम कर रहे हैं। क्योंकि हम इनका 20,000 रुपए की असलियत तो जानते हैं, क्योंकि दूसरों पे फाइनेंशियल लिटरेसी लगाते हैं, हम इन पे ना लगाएं। बिल्कुल सही बात है। दूसरों पे कंपाउंडिंग लगा देते हैं, हम अपने 20,000 रुपए पे इन पे कंपाउंडिंग ना लगाएं। क्यों नहीं लगाएंगे? 20,000 रुपए तो इनका सिर्फ बेसिक पैकेज है। इनके तो और भी ज्यादा बड़े बड़े पैकेज है, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 मिलियन का भी पैकेज है। तो जिस बंदे ने इनको 1 मिलियन रुपीज दिया है और भी शायद देता होगा, वो ये जानने के लिए कि 20 साल में सिस्टम लिमिटेड ऊपर जाएगी, तो भाई सलाम है तुम पे। भाई आपको जो ना स्टॉक मार्केट, यू शुड बिकम स्टॉक मार्केट लिटरेट, और फंडामेंटल एनालिसिस इज बीइंग टॉट इन एवरी MBA स्कूल। सही है। IBA का आपने कोई फाइनेंस का टीचर जो ना मिलियनर देखा है? उससे अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको नहीं आती होगी ना। तो भाई ये आपको कभी भी फंडामेंटल, वॉरेन बुफे सर्टेन पोस्टर चाइल्ड्स के अलावा, मैं पोस्टर चाइल्ड्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो भी होगा आपको किसी बैंक में नौकरी करते ही नजर आएगा। आप भी आगे चेक कर लो। That's the reality. जो ये खुद भी ये खुद अभी कर रहे हैं, मुझे इनका नहीं पता क्या सीन है, लेकिन जो भी इनके अलावा किसी को भी देखोगे ना, वो नौकरी कर रहा होगा। सही है, क्योंकि इनके पास दे डू नॉट हैव एनी एज, लेकिन दे कैन सेल ड्रीम्स। दे आर वेरी गुड एट सेलिंग ड्रीम्स। कि वो जो 20 साल की कंपाउंडिंग करते हैं ना 9 साल तक, तो 1 करोड़ को इसमें करोड़ों में बातें कर रहे होते हैं, और वो कोई भी ले मैन देख के ही सोचेगा कि यार बस मैंने इसको पकड़ लेना है, और मैंने अपना जो भी सरमाया है लगा देना है, और करोड़ों में बातें हो रही हैं। अक्षय कुमार की तरह पैसे ही पैसा होगा, पैसे ही पैसा होगा। हाँ। बिल्कुल, ये देखिए 20 साल की कंपाउंडिंग करते हैं। एक्चुअली नॉट गिविंग व्हेन टू एंटर, व्हेन टू अच्छा, आपको पता है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, ये जो कंपाउंडिंग करते हैं, जिस बंदे ने 2008 के पीक पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट खरीदी थी, उसको वापस उस वैल्यू में आने में जो ना 10 साल लगे। 10 साल लगे उसी लेवल पे आने पे, या शायद उससे भी ज्यादा लगे थे, मुझे देखना पड़ेगा। तो इसी तरह नवाज शरीफ 2017 में नवाज शरीफ स्टॉक मार्केट जो डिक्लाइन हुई है, उस लेवल को क्रॉस करने में 7-8 साल लग गए थे। ऐसे ही है। सही है। तो
मैं ये नहीं कह रहा कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई भाई, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो खुद जो ना अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की वेव, और फिर मार्च अगले साल जो मार्च आएगा उसमें मैं फैसल बैंक, इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया ना, अब मैं इनके फंडामेंटल एनालिसिस को मार्च में बाय करूंगा। लेकिन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सही है। मैं अपना चार्ट शेयर कर देता हूँ भाई, वो मेरा अपना चार्ट है वो, और मैं आपका बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस ओनली। और ये आप जो प्रोजेक्शन देख रहे हो, क्योंकि मैं आईटी ग्रेजुएट भी हूँ, तो मैंने ये एल्गोरिथम से ये मेरा अपना एनालिसिस है। ये मेरा हो सकता है गलत भी हो सकता है मार्च तक ये ना गिरे, हो सकता है अभी ये भाई सही हो जाए और अभी फैसल बैंक ऊपर चले जाए। लेकिन भाई ये मेरा जो ग्राफ है ये कह रहा है कि मार्च तक का वेट करो, मार्च में खरीदना, सही है। मार्च में खरीदो, अगले 3-4 महीने 6 महीने जो भी प्रोजेक्शन है हम देख लेते हैं, हम उस सब मार्च में एनालाइज करेंगे कब तक होल्ड करना है। हम मार्च में खरीदो, 20-30% जो भी रिटर्न आएगा आपको 3 महीने में 4 महीने में आप एंजॉय करो। ये थोड़ी कि आपने, और मार्केट से एग्जिट की भी स्ट्रेटेजी देनी चाहिए राइट एट द टाइम व्हेन यू आर सेइंग कि बाय इट, जब बुल रन चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। Again, viewers, we had really a good, healthy discussion about all those investing techniques that new YouTubers and young YouTubers are giving. Thank you so much, Yusuf bhai, for your valuable time. और यूसुफ भाई से वक्तन फवक्तन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ पॉडकास्ट में आए। और अगेन दिस होल कन्वर्सेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। We are not, he is not financial advisor, we are not financial advisor. We are just trying to open up what is going on in these, these days with the new channels and, 3-4 years old channels, जो कि आजकल हर एक को बोल रहे हैं रातों रात माला माल बन जाओ। So this is for strictly education purpose and nothing else. Thank you so much for your viewing. Thank you. Bye bye.